बल तथा गति नियम जो चैप्टर है, इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखकर इसको प्रमाणित करें यानी साबित करें। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत आखिर है क्या? तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं, है ना, उसमें भी कई कंचे जो गुल्ली होता है ना, या सीमेंट का ये हम लोग खेलते हैं, और या तो दो वस्तुएं जब टक्कर होती है उस संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं। तो जब दोनों वस्तुओं में टक्कर होती है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तुओं का जो कुल निकाय होता है, सिस्टम होता है, उसका जो संवेग होता है यानी संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। तो उसको हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। संवेग मतलब द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, देखेंगे कि दो वस्तु है ए और बी, जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। ये वस्तु जो है u1 वेग से गतिशील है और b वस्तु जो है u2 वेग से गतिशील है। यानी प्रारंभिक वेग जो है ए का u1 है, b का u2 है। t समय के बाद, कुछ समय बाद, यानी दोनों वस्तुओं के बीच टक्कर होती है, ए और बी के बीच टक्कर होती है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो का त्यों द्रव्यमान रहता है m और m2। और जैसे ही टक्कर होती है उसके बाद दोनों यानी कि भिन्न भिन्न दिशा में जा सकती है, एक सीध में जा सकती है, तो दोनों वस्तुएं गतिशील हो जाती है, यानी कि v1 और v2 वेग से। यानी ये जो वस्तु है वो v1 u1 पहले था, फिर v1 वेग से गतिशील हो जाती है, और u2 वेग जो था वो v2 वेग से गतिशील हो जाती है। तो इसको मैंने लिखा कि माना ये b दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 और एवं m2 है, जो u1 तथा u2 वेग से गतिशील है ना। t समय बाद दोनों में टक्कर होती है, तब दोनों जो है वस्तुएं v1 तथा v2 वेग से गतिशील हो जाती है। टक्कर के पूर्व का संवेग हम लोग लिख सकते हैं। टक्कर जब भी होगा उसके पहले दोनों वस्तुओं का संवेग जानते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो ये और ये का हो गया, ये बी का हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2। उसी प्रकार टक्कर के बाद का संवेग हम लोग लिख सकते हैं। इसमें क्या है, m1 v1, अरे ये का हो गया m1 v1 और b का हो गया m2 v2। न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है कि जब दो वस्तुओं के बीच बल लगाया जाता है, ये वस्तु बी पर बल लगाता है, बी वस्तु ए पर बल लगाता है, तो दोनों के बीच एक अनोन्य क्रिया होती है, और उसके बाद ये वस्तु पर लगाया गया बल बी पर और बी द्वारा ए पर लगाया गया बल दोनों क्या होता है, बराबर और विपरीत दिशा में होती है। न्यूटन का नियम कहता है, तृतीय नियम, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होती है। तब इस स्थिति में क्या होगा, एफ ये बी यानी ये बी पर बल लगाया और बी ए पर लगाया, तो यहाँ माइनस हम लिखेंगे क्योंकि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा, विपरीत इसलिए माइनस मैंने दिया। अब एफ बराबर क्या होता है, एम ये होता है द्रव्यमान तथा जो है त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं, है ना। तो एम ये हुआ लिखा, और बी में यहाँ क्या लिखा, एफ इधर, तो माइनस एम ये लिखा। अब एम ये की जगह पर हम लोग कर सकते हैं m1 और उसके बाद v1, पहले वस्तु जो देखो, जब भी वेग में परिवर्तन होता है तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग v1 और प्रारंभिक वेग u1 बटे t हो गया। ये बराबर हम लोग जानते हैं त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, v माइनस u बटे t। उसी प्रकार माइनस इधर m2 लिखा, और ये बराबर त्वरण जब होगा दूसरे वस्तु में, यानी कि b द्वारा जब ये पर लगाया जाएगा तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन v2 माइनस u2 बटे t। ए के जगह पर ये लिखा मैंने, यानी ये बराबर क्या होता है, v माइनस u बटे t। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। अब क्या किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, m1 v1 माइनस m1 u1, फिर यहाँ पे माइनस m2 v2 और माइनस माइनस से प्लस m2 u2 बाय t हो जाएगा। तो t क्या होगा, कट गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि m1 v1 माइनस m1 u1 और बराबर माइनस m2 v2 और प्लस m2 u2।
अब मैंने मैंने किया, उसके बाद M1 V1 को इस तरफ रखा और M2 V2 को यानी कि V1 V2 एक तरफ किया मैंने, M1 V1 M2 V2। फिर इसी प्रकार M1 U1 इधर माइनस था, उधर ले गया तो प्लस हो गया M1 U1 और M2 U2 इधर रखा। अब पूरे जो है M1 U1 प्रारंभिक जो संवेग है, टक्कर के पूर्व का जो संवेग है तो उसको सीधा डायरेक्ट इधर कर दिया, और टक्कर के बाद का संवेग M1 V1 M2 V2 उधर कर दिया। इस प्रकार टक्कर के पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग होता है। इस प्रकार संवेग संरक्षण का सिद्धांत साबित हो जाता है। ठीक है, ओके।